नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। बड़ी खबर यह है कि भाई आईटीबीपी टेलीकॉम, नाम मत देखना, वैकेंसी देखना, क्योंकि कई बच्चे बोल देते हैं आईटीबीपी नहीं। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। टोटल 526 पोस्ट हैं। ठीक है, काफी बच्चे तो यही सोच के नहीं भरते कि कम पोस्ट है, नहीं नंबर नहीं आएगा। इसी चक्कर में इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम ही जाती है। ठीक है ना, लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा खासा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम होना चाहिए आपके पास प्लस 2 में, या बीएससी होनी चाहिए, तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है, कितने किस चीज की वैकेंसी दी हुई है। चलिए, तो सब इंस्पेक्टर की मेल की वैकेंसी है भाई, जर्नल की है 36 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के 8 है, टोटल 78 है। ऐसे ही फीमेल की दी है, टोटल मेल फीमेल का आपकी 92 वैकेंसी दी हुई है सब इंस्पेक्टर में। हेड कांस्टेबल की आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है 383, 383 वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल की है। कांस्टेबल की वैकेंसी है आपकी 51। ठीक है जी, टोटल देखो सबसे ज्यादा है हेड कांस्टेबल की 383 वैकेंसी है। और +2 में पीसीएम होना चाहिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है +2 पास किए हुए बच्चे को। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो +2 ही इसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। बाकी आगे जो है इसके बारे में देख लेते हैं, कहीं कुछ ज्यादा ना दिया हो। ठीक है जी, पे स्केल है देखो भाई, सब इंस्पेक्टर का दे रखा इन्होंने 35,400 रुपए। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी सैलरी कम से कम 60,000 के पास आएगी। ठीक है, बेसिक सैलरी है, इसके अंदर आपका सब कुछ अलाउंस वगैरह मिला के 60,000 प्लस आ जाता है। इसी में हेड कांस्टेबल की दी हुई है। हेड कांस्टेबल की आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 35,000 से, और जब आपके अकाउंट में आएगी तो ये कम से कम 50 से 55,000 रुपए आपकी ऑन हैंड होगी, अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के। कांस्टेबल की आपकी 21,000 रुपए इन्होंने बेसिक दिया हुआ है, लेकिन जब आपके अकाउंट में आती है तो 35,000 प्लस आपकी सैलरी ऑन हैंड मिलेगी आपको। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेवल अच्छा है। सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ठीक है जी, बच्चे तैयारी करे रहे हैं। उसके बाद एज का देख लेते हैं जी। आपका सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल का इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, 20 साल से 25 के बीच में अगर आप हैं, अकॉर्डिंग टू डेट जो इन्होंने फॉर्म फिल की डेट दी उसके हिसाब से आपके 25 साल होने चाहिए। हेड कांस्टेबल की है आपके 18 से 25 साल है। उसके बाद है कांस्टेबल की आपकी 18 से 23 साल। मतलब कि सिर्फ क्रीम ही ले रहे हैं बच्चे के, ज्यादा नहीं है। रिलैक्सेशन है, वो भी देख लेंगे इसमें कि किसको कितना रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज में कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो सभी बच्चे अप्लाई जरूर करना। ठीक है जी, सभी इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी, पीसीएम से आपका होना चाहिए जी। ठीक है जी, अगर आपके पास बीएससी पीसीएम नहीं है तो इन्होंने 2-3 ऑप्शन और दिए हुए, आपका कंप्यूटर साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस से हो। अगर ये भी नहीं है तो आपकी बीसीए होनी चाहिए। बीसीए अगर आपने की हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो इन्होंने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है तो आप इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो एसोसिएट मेंबर ऑफ इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल, या आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल से आपने की हुई है बीएससी, बीसीए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि वैकेंसी ही टेक्नो टेलीकम्युनिकेशन की दी हुई है, तो उसी बेस पे आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें बीटेक वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, बीटेक वाला, बीसीए, पीसीएम जरूर होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, उसके बाद है हेड कांस्टेबल हमारा +2 पास तो मिनिमम होता है भाई। +2 पास किससे होने चाहिए? पीसीएम, पीसीएम चलेगा ना कि पीसीबी वाला बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 45% नंबर आपके होने चाहिए +2 में, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 +2 होनी चाहिए, 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जिसने किया हुआ है 2 साल का 10वीं के बाद, वो अप्लाई कर सकता है।
ठीक है जी। ITI करने वाले अब आपको मजे आएंगे, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं क्या ITI करेंगे। अब देखना, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिल रही है, सब इंस्पेक्टर की तो नहीं, हेड कांस्टेबल। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है भाई आपके पास 10वीं क्लास PCM तो सभी के होती है, 10वीं में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होती हैं। ठीक है, उसके साइंस का तो पोर्शन है इसमें। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या पोलटेक भी हो सकता है इसमें। कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हुआ है 10वीं के बाद, कोई डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है, पोलटेक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से कुछ किया, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं जी। आपका केवल 10वीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 10वीं होनी चाहिए आपके अच्छे बोर्ड से, 45% नंबर होने चाहिए जी। आप इसको फिल कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइट है जी, फिजिकल के बारे में बात होगी। फिजिकल में आपकी हाइट दी हुई है, चेस्ट दी हुई है। ठीक है, मेल की जो हाइट है 162 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट है जो मेल की SI कैंडिडेट के लिए होगा, केवल सब इंस्पेक्टर के लिए 73 से 82 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। फीमेल के लिए आपकी चेस्ट इसमें काउंट नहीं होती। ठीक है, बॉयज का दिया हुआ भाई मिनिमम हाइट और चेस्ट 80 से 85। अदर स्टेट के लिए है ये जो दे रखा उन्होंने, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, इन बच्चों के लिए तो है आपका 80 से 83। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए 77 से 82। हाइट आपका दिया हुआ है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल की हाइट दी हुई है 150 सेंटीमीटर। अदर स्टेट के लिए है भाई 165 सेंटीमीटर मेल के लिए है। ठीक है, और 155 फीमेल के लिए है। ठीक है जी। वेट, वेट शुड बी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका चार्ट दिया जाओ, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है जी। बेसिक मेडिकल होगी, आई टेस्ट होगा आपका, बेसिक से आपके नंबर कितना चढ़ा हुआ वो छूट है, वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस बेस पर आपको समझ आ जाएगी कि कितना चश्मा लगा होना चाहिए, कितने नंबर का है, आपकी आईज सही है नहीं है, वो आप देख लेना अभी से। कहीं बाद में आप प्रॉब्लम आए फिर कॉल करते फिरो, सर क्या इसमें होगा, अब क्या करें, कुछ नहीं होता भाई बाद में। ठीक है, चलिए। उसके बाद फिजिकल का फेज 1 है, इसमें है आपकी रनिंग दी हुई है, वही सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर की रेस होगी। ठीक है, 16 सेकंड का टाइम है। ठीक है, सेकंड है 1.6 किलोमीटर का टाइम है, 7.7 मिनट। फीमेल का देख लेते हैं, 100 मीटर के लिए 18 सेकंड है, और जो 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट 45 सेकंड है। हेड कांस्टेबल के लिए आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, 7.5 मिनट का टाइम दिया है। सी फीमेल का सेम है 800 मीटर की, 4.5 मिनट का टाइम दिया, 4 मिनट 45 सेकंड। इजी से हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। ठीक है जी। 11 फीट का लॉन्ग जंप है और 3.5 फुट का हाई जंप है। ठीक है, 9 फीट का फीमेल्स के लिए लॉन्ग जंप है, 3 फीट का हाई जंप है। ठीक है जी। 3 चांस दिए जाएंगे आपको, इनके अंदर 3 चांस हो गए, अगर तीनों में आपने नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, कोई ज्यादा नहीं है। 3.5 फीट बॉयज के लिए और 3 फीट गर्ल्स के लिए। ठीक है, कितना गोता हुआ, इतना गोता हुआ भाग के कूदना है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है जी पेपर कैसा होगा आपका। 100 नंबर का सब इंस्पेक्टर का, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे आपसे सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए 2 पेपर होंगे, फर्स्ट 100 नंबर का, सेकंड 100 नंबर का। ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट में आपका आएगा इंग्लिश और हिंदी, 30 नंबर का, 30 मार्क होंगे। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी एक चूज कर सकते हो, कोई भी, ऐसा नहीं कि आपको दोनों में देना, एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, 35-35 नंबर के ये आएंगे, टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद फेज 2 आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का ये होगा, ग्रेजुएशन लेवल है आपका ये, वो तो उन्होंने दे ही रखा है, जो पोस्ट के हिसाब से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसमें आपका दिया हो जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल। टोटल ये भी 100 नंबर का रहेगा, 10-10 नंबर के इन्होंने दिए हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है बच्चे। उसके बाद हम हेड कांस्टेबल में देख लेते हैं।
100 नंबर का एक पेपर होगा, +2 बेस पीसीएम, ठीक है, पीसीएम लेवल का होगा। सेम दे रखा है इन्होंने, इंग्लिश हिंदी 20 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस होगी 15 नंबर की, रीजनिंग होगी 15 नंबर की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 20 10 20, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है जी। हरियाणा जीके वगैरह, हिंदी इसमें कुछ नहीं आता, हिंदी आता भाई हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, ये देख लेना आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। कांस्टेबल का आपका सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड होगा, इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा बेटे। ठीक है जी। द सीटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर अकॉर्डिंग टू आईटीबीपी के अकॉर्डिंग पेपर रहेगा 35% कैटेगरी में, ज़्यादा नहीं है भाई। फेज 2 का पेपर आपका दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। तो छूट है जी इनके अंदर, आपकी एनसीसी में दिया हुआ है। ठीक है, आपको छूट मिलेगी 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है 5 नंबर, बी का है 3 नंबर और एनसीसी ए का है तो 2% आपको छूट दी जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें सभी बच्चे जिसने डिप्लोमे किए हुए हैं सभी जरूर अप्लाई कर देना। 200 रुपये फीस रहेगी आपकी मेल के लिए, एससी एसटी के लिए 100 रुपये रहेगी, फीमेल के लिए 0 रुपये। फीमेल का कोई चार्ज नहीं है जी। ठीक है, 18 से 25, 18 से 23, 18 से 22 आपका जो एज क्राइटेरिया है वो है। फिल जरूर कर लेना, जिसने भी ग्रेजुएशन बीएससी एमएससी किया हुआ है सभी बच्चे फिल कर दो, क्या पता आपकी मेहनत कहाँ काम आ जाए। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है ना जी। सभी बच्चे अप्लाई करना, जिसके पास डिप्लोमा डिग्री है अभी सभी काम आ जाएंगे। तो अभी आपसे लेते हैं विदा, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए वो टॉपिक मेंशन कर देना। चलिए जी, लेते हैं विदा आपसे। थैंक यू।